हाँ जी स्टूडेंट्स, तो कल हमने डिस्कस किया था परवलय के बारे में। परवलय को कुछ हद तक समझने का प्रयास किया था। ठीक है, अब हम परवलय के कुछ मानक रूपों की व्याख्या कर रहे हैं। यानी अब हम डिस्कस करेंगे कि परवलय गणित में कितने प्रकार से आपके व्यक्त किए जाते हैं और उनके इक्वेशंस क्या क्या होते हैं। क्लियर? तो हम देख और इस सबसे पहले हम जो परवलय के बेसिकली 4 प्रकार हैं, उसमें से पहले प्रकार को हम डेराइव करके भी देखते हैं कि उसका इक्वेशन कैसे प्राप्त होता है। क्लियर? तो देखिए बेटा, परवलय बेसिकली 4 प्रकार के, जिसमें से पहला प्रकार ये है। क्लियर? ये आपका पहला प्रकार है। परवलय एक सममित रचना है, यानी एक्स अक्ष के जितना ऊपर भाग है उतना ही एक्स अक्ष के नीचे का भाग है। ये जो बिंदु है ये आपका 0,0 है, और यहां पर कोई बिंदु यदि मैं लेता हूं तो ये आपका होगा, यहां मान लीजिए दिया मैंने कोई बिंदु, तो ये आपका होगा a,0। ठीक है, ये इसकी परवलय की कहलाती है नाभि एस, और यहां पर एक निश्चित रेखा, ये निश्चित रेखा होती है इस तरह से। ये भी आपकी इतनी ही दूरी पर होती है, यानी यहां पर ये a है तो ये भी आपको -a,0 है। तो ये जो निश्चित रेखा है इसका समीकरण क्या हो गया आपका, x बराबर -a। ये आपकी नाभि है और ये बेसिकली आपके परवलय की नियता है। ठीक है, अब परवलय के समीकरण को हम ज्ञात करते हैं। मान लीजिए परवलय पर कोई बिंदु आपका स्थित है P, H, P। तो यदि मैं S को P से मिलाऊं और यदि मैं P से यहां ऐसे लंबवत दूरी की बात करूं इस नियता पर, तो ये दोनों ही दूरी आपकी समान होनी चाहिए। यही कंसेप्ट है। ये मान लीजिए बिंदु M है, तो मैं लिखता हूं परवलय से SP बराबर किसके है, PM। SP क्या है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी इसको मैं लिख सकता हूं h - a का वर्ग प्लस k - 0 का वर्ग। PM क्या है, लंबवत दूरी। h, k से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या लंबवत दूरी। तो क्या हो जाएगी, ये h प्लस a, और अंडर रूट में करेंगे तो ये वर्ग का वर्ग केवल इतना ही है। क्लियर है बेटा? ये आपका आ गया अंडर रूट h - a का वर्ग प्लस k स्क्वायर बराबर हो गया h प्लस a, ये मॉड्यूलस में। सॉल्व करने के लिए इसका वर्ग कर देते हैं। ये मैंने वर्ग किया तो यहां पे आ जाएगा h - a का वर्ग प्लस k स्क्वायर बराबर h प्लस a का वर्ग। सॉल्व करें, h स्क्वायर माइनस 2ah प्लस a स्क्वायर, ये प्लस का k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का 2ah। देखिए h स्क्वायर a स्क्वायर, ये h स्क्वायर a स्क्वायर कट गए बेटा। क्या आ गया, k स्क्वायर बराबर ये इधर जाएगा 2h प्लस 2h यानी 4ah। अब मैं बोलता हूं अतः h, k का बिंदु पथ लेने पर, यानी x की जगह x और k की जगह y, तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये प्राप्त हुआ। यही हमारा क्या है, परवलय का समीकरण है। कोई प्रॉब्लम? तो हमें यहां पर हमने उस परवलय की तुलना बात की है
जो कि ये इसका बेसिकली कहलाता है बेटा शीर्ष, जिसका शीर्ष क्या है 0,0 है और जिसकी नाभि a,0 है। तो नियत अपने आप ही x बराबर माइनस से हो गई इसकी, ठीक है। तो ये आपका उस परवल, तो ये इस परवलय का जो समीकरण है SP बराबर PM से जब इसको हमने सॉल्व किया तो यहां पर समीकरण प्राप्त हुआ y² इक्वल्स टू 4ax। क्लियर है? तो y² बराबर 4ax कुछ इस प्रकार का परवलय है। क्लियर है बेटा? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब देखिए इस परवलय के अंदर कुछ चीजें और भी होती हैं। इस परवलय को कुछ मैं ऐसे और दोबारा बना देता हूं एक बार। ये देखिए नाभि है, यदि कोई रेखा नाभि से गुजरे और वो बिल्कुल लंबवत हो, किसके? एक्स अक्ष के। किसमें? यहां पर अक्ष कौन सा? ये बेसिकली अक्ष है। अक्ष वो है जिसके ऊपर का भाग और नीचे का भाग दोनों परवलय के लिए समान होता है। यानी जिसको मान के हम ऊपर का भाग और नीचे के भाग की तुलना करें तो वो उसका अक्ष होगा। यहां पर हम एक्स अक्ष ले रहे हैं क्योंकि एक्स अक्ष के आधार पर हम ऊपर और नीचे के भागों की तुलना कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गया, ये आपकी सदैव लंबवत होती है, ठीक है। ये लंबवत लंबाई है आपकी, तो ये आपकी कहलाती है परवलय की नाभि लंब। ये नाभि से भी गुजर रही है रेखा और लंबवत भी है, तो ये हो गई नाभि लंब, ठीक है। इधर आपका नियत होता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और यहां पे यदि कोई और रेखा परवलय की नाभि से और परवलय पर किसी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो दूरी होगी इन दोनों बिंदुओं के बीच की, इसको हम कहते हैं नाभीय दूरी। क्या कहते हैं? नाभीय दूरी। क्लियर है? बात समझ में आई क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। नियत हो गई, नाभि लंब हो गई, नाभीय दूरी हो गई, ये नाभि होती है। ये इस परवलय का क्या है? शीर्ष है, ये हमें मालूम ही, ठीक है। ये इसका अक्ष है। अब हम यहां पे बात करते हैं, अच्छा एक चीज हो, यदि कोई और रेखा जो ऐसे लंबवत हो परवलय के अंदर, अक्ष के लंबवत कोई रेखा हो, तो इसको हम बेसिकली कहते हैं द्विकोटि। क्या कहते हैं? द्विकोटि, डबल ऑर्डिनेट। द्विकोटि का मतलब है एक ऐसी रेखा जो नाभि से नहीं गुजरे, बाकी वो अक्ष के लंबवत हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? द्विकोटि। क्या कहेंगे बेटा उसको? द्विकोटि। क्लियर? तो ये इसकी द्विकोटि है। और यदि कोई रेखा जो लंबवत नहीं है और नाभि से भी गुजरे, जैसे मान लीजिए, तो नाभि से गुजरने वाली कोई भी रेखा जो परवलय के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाती है, उसको हम कहते हैं नाभीय जीवा। क्या कहते हैं बेटा उसको? नाभीय जीवा। ऐसी कोई रेखा जो नाभि से तो गुजरे पर वो अक्ष के लंबवत नहीं है, तो वो जीवा क्या कहलाएगी? आपकी नाभीय जीवा। क्लियर? ये कुछ परवलय के अंदर कंसेप्ट्स होते हैं, इनकी हम बात करेंगे। तो ये जो हमारा परवलय है, यहां पर देखिए अब कौन कौन सी चीज आपको मालूम है उनको एक बार हम देख लेते हैं, और जो चीज मालूम नहीं है उसको हम निकालते हैं। देखिए मुझे यहां पर अक्ष मालूम है, कौन सा है? एक्स अक्ष। समीकरण y बराबर 0। यहां पर मुझे नाभि मालूम है, क्या है वो? a,0। यहां मुझे शीर्ष मालूम है, जो क्या है? 0,0। मुझे यहां नियता मालूम है, जो क्या है? x बराबर -a या x + a बराबर 0।
क्लियर है बेटा। और यहां पर ये चीजें हमें मालूम है। अब मुझे बात करनी है कि यहाँ पे अभी तक हमने नाभि लंब की बात नहीं की। मान लीजिए ये आपका नाभि लंब है, जैसे ये नाभि लंब, इस नाभि लंब की लंबाई क्या है और इस नाभि लंब का समीकरण क्या है, ये दो चीजें और हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो बेटा, ये आपको जो परवल है ये तो आपको y स्क्वायर बराबर 4x है। यहां पे ये जो दूरी है ये a है, ये जो दूरी है ये मुझे मालूम है। तो इस बिंदु के मैं निर्देशांक मान लेता हूं a, l। मान लीजिए ये दूरी l है, तो ये निर्देशांक हो गई a, a। a, l बिंदु हमारा कहां स्थित है? परवलय पर। तो मैं कह सकता हूं कि चूंकि a, l परवलय पर है, अतः पुट कर दीजिए l स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, और यहां से l बराबर मैं लिख सकता हूं प्लस माइनस 2a। क्लियर है? तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि ये जो आपका नाभि लंब है, इसके जो दोनों शीर्ष हैं इनके निर्देशांक क्या हो गए? अतः नाभि लंब के शीर्ष क्या हो गए? a, 2a तथा a, माइनस 2। क्लियर है? l की वैल्यू आपको कितनी मिली बेटा? 2a। यदि लंबाई की बात करें तो ये दूरी भी 2a है, और नीचे वाली ये जो दूरी होगी इधर भी तो l होगा, ये भी आपकी 2a होगी। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 4a। तो मैं कह सकता हूं कि नाभि लंब की जो लंबाई है वो आपकी कितनी हो गई? 4a। बात करते हैं कि नाभि लंब का समीकरण क्या हुआ। समीकरण तो हमें पता ही है, कोई भी एक लंबवत रेखा बाई अक्ष के लंबवत किसी भी रेखा जो किसी बिंदु से गुजरती है तो उसका समीकरण क्या होगा? x इक्वल्स टू करके होगा। तो यहाँ a, 0 से गुजरती है तो x इक्वल्स टू a। तो मैं कह सकता हूं कि नाभि लंब का समीकरण क्या हो गया बेटा? x इक्वल्स टू a। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ये हमारा कंसेप्ट है। क्लियर? हमें किसी भी परवलय के अंदर उसका अक्ष, सबसे पहले तो उस परवलय का समीकरण, फिर उसके परवलय के अंदर अक्ष, उसकी परवलय की नाभि, परवलय का शीर्ष, परवलय की नियता, नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब के शीर्ष और नाभि लंब का समीकरण, ये हमें हमेशा मालूम होना चाहिए। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। तो ये हमारा पहला परवलय था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। उसके अनुसार हमने ये सारी चीजें देखी। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे परवलय की। गणित में जो परवलय हैं बेसिकली 4 प्रकार के हैं हमारे। तो पहला प्रकार हमने देख ली। अब ये परवलय कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है? ये आपका 0,0 है, तो यहां पे ये कितना होगा बेटा? -1,0। ये s, ये दूरी भी कितनी होगी आपकी? प्लस है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू a हो जाएगा कि नहीं? तो अब यहां पे हम कह सकते हैं क्या क्या चीज आपको मिली? ये जो परवलय है इसका समीकरण आपका होता है y इक्वल्स टू माइनस का 4x। तो परवलय यदि y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x है तो शीर्ष क्या होगा? 0,0। नाभि क्या होगी? -1,0। नियत क्या होगा? x इक्वल्स टू a होगा कि नहीं? और अक्ष क्या होगा? x अक्ष ही है, तो ये हो जाएगा y बराबर 0। ये अक्ष होगा।
बात है कि नाभि लंब जो है ये आपका नाभि लंब, तो ये नाभि लंब जो है इसका समीकरण और लंबाई क्या होगी? तो नाभि लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? ये तो सदैव फिक्स होती है 4a, और नाभि लंब का समीकरण ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस या x प्लस a बराबर 0। कोई प्रॉब्लम इसमें? परवलय है, फिर उसका शीर्ष, नाभि, नियता, अक्ष, नाभि लंब की लंबाई और नाभि लंब का समीकरण, ये सारी चीजें हमने निकाल दी। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? चलो, ये हमारा दूसरा परवलय हो गया बेटा। क्लियर है? इसको भी हम ऐसे डेराइव कर सकते हैं किसी बिंदु को लेके, बहुत डेराइव करने की जरूरत नहीं है, एक मैंने बतला दिया। चार तरह के जो परवलय हैं, चारों परवलयों के समीकरण को आप पहले जैसे आपने डेराइव किया था उसी तरह से आप इसको भी डेराइव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट परवलय आपका होता है कुछ इस टाइप से, ये आपका परवलय है, ठीक है। ये तो इसका शीर्ष है, नाभि तो इधर ही होगी, क्या हो जाएगी बेटा? ये दूरी ऊपर की ओर है, बाई अक्ष है, तो x बराबर 0 और ये a, इतना ही यहां, ठीक है। तो ये आपका कितनी दूरी है? ये हो जाएगा 0, माइनस, तो समीकरण क्या हो गया इसका? y बराबर माइनस, हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम यहां से कह सकते हैं कि यदि हमने परवलय कुछ ऐसा ले लिया x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, तो शीर्ष ये है, नाभि बेटा यहाँ पे हो गई आपकी 0, a, शीर्ष तो आपका 0, नाभि आपकी हो गई 0, a। नियतन की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा? y बराबर माइनस है। अक्ष की बात करें तो अक्ष कौन सा है? ध्यान दीजिए, जिसके सापेक्ष ये परवलय सममित है वही अक्ष है। तो इस अक्ष के सापेक्ष, y अक्ष के सापेक्ष परवलय सममित आकृति है। तो मैं कह सकता हूं कि अक्ष कौन सा है इसका? y अक्ष, यानी x बराबर 0। नाभि लंब की लंबाई सदैव कितनी होती है? नाभि लंब के यदि समीकरण की बात करें तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो ये हो जाएगा y बराबर a, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? ये चीजें बेटा याद रखनी है, ठीक है क्या? बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए जो परवलय के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ये सारे पैटर्न आपको पता होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट परवलय देखिएगा, नेक्स्ट परवलय ये कुछ ऐसा है, ये इसका शीर्ष है ही, यहां पर ये जो आपकी दूरी है ये आप हमेशा कितना लेके चलते हैं? a, तो ये नीचे की ओर है, तो ये आपकी s, नाभि का समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? यानी 0, माइनस a होगा कि नहीं होगा? यहां पे जितनी दूरी ये है उतनी ऊपर होगी, यानी 0, a, तो ये क्या हो गया? y बराबर है। यदि नाभि लंब की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? y बराबर माइनस। तो प्रॉब्लम लिख सकते हैं, c 0, x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, नाभि क्या हो गई? 0, माइनस, नियत क्या हो गई? y बराबर a, अक्ष क्या हो गया? अक्ष कौन सा है यहाँ? y अक्ष, यानी x बराबर 0, नाभि लंब की लंबाई 4a होती है, और नाभि लंब के समीकरण की बात करें तो क्या हो जाएगा? वो y बराबर माइनस है। कोई प्रॉब्लम इसमें? ये आपका हो गया चौथा परवलय। क्लियर? तो इस प्रकार हम चार परवलय को पढ़ते हैं गणित के अंदर, और चारों परवलय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए। हमारे सिलेबस में केवल व्रत और परवलय ही हैं अब,
और जो भी चीजें हैं यानी दीर्घवृत्त और अति परवल है उसको इस साल हमारे सिलेबस से हटा दिया गया। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, तो ये आपके चारों परवलय इस टाइप का हो गए। अब परवलय के अंदर जैसे हमने व्रत के अंदर कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस किया था, ऐसे परवलय के अंदर भी कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। क्या है? परवलय तथा रेखा का प्रतिच्छेदन। परवलय तथा रेखा का प्रतिच्छेदन। देखिए, मैं तो सबसे आसान परवलय ले लेता हूं। यह आपका परवलय है। इस परवलय को कोई रेखा ऐसे काटती है, क्लियर? दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। मान लीजिए x1, y1 है, ये आपका x2, y2 है। यहां पर रेखा जो है मान लीजिए y बराबर mx प्लस c है, और ये परवलय हमारा कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। क्लियर? तो अब मैं इस रेखा और इसका प्रतिच्छेदन यदि होता है तो हम ये कह सकते हैं कि रेखा से y का मान मैं परवलय में पुट कर सकता हूं। mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल्स 4ax। सॉल्व करें। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2c mx प्लस c स्क्वायर माइनस का 4ax बराबर 0। यहां एक्स स्क्वायर ये आपका ऐसा हो गया, तो अब यहां से कितना आ गया? इसको एक साथ रख लेते हैं। m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2c mx, x का गुणांक और भी है तो ये हो गया 2cm माइनस का 4a प्लस का c स्क्वायर बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा द्विघात समीकरण हो गया। बात करेंगे यदि रेखा की, तो रेखा इसको काटती है तो मैं कह सकता हूं कि d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यदि ये रेखा जो प्रतिच्छेद करती है यदि स्पर्श रेखा है तो d बराबर 0 होना चाहिए, और यदि यह स्पर्श नहीं करती तो ये क्या होना चाहिए? d लेस देन 0 होना चाहिए। क्लियर है क्या? तीन तरह की कंडीशन यहां पे अपन बात कर सकते हैं, तीन तरह की कंडीशंस की। तो यहां पर ये रेखा प्रतिच्छेद करती है तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि यदि, तो मैं ये कह सकता हूं कि x के दो मान प्राप्त होंगे यहां से। मान लीजिए x1 x2 इसके योगमूल है। यदि x1, x2 समीकरण के मूल हैं तो मूलों का योग माइनस के b बटे a यानी x का गुणांक 2cm माइनस 4a अपॉन a, ऐसा होगा कि नहीं? और ये हो जाएगा 4a माइनस के 2cm अपॉन m स्क्वायर। x1 गुणा x2 बराबर c बटे a, ये ऐसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? x1 प्लस x2 है, x1 गुणा x2 है। यहां से मैं x1 माइनस x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का वर्ग माइनस के 2x1 गुणा x2। लिख सकते हैं कि नहीं? माइनस को 4x1 सॉल्व करेंगे 2x1 x2 आएगा, यहां से माइनस का 4 तो माइनस का 2x1 x2 यानी x1 माइनस x2 का वर्ग अंडर रूट है तो x1 माइनस x2 ही रहेगा। तो x1 माइनस x2 यहां से यदि मैं जज करूं तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट में ये 4a माइनस 2cm बटे m स्क्वायर का होल स्क्वायर
माइनस के 4x1 x2 यानी c स्क्वायर बटे m स्क्वायर होगा कि नहीं? x1 माइनस x2, देखिए m स्क्वायर तो इधर आ जाएगा, ये m4 हो जाएगा, तो एलसीएम m4 आ जाएगा, यानी यहां से मैं m स्क्वायर को तो निकाल देता हूं बाहर, और ये बेटा हो जाएगा 4a माइनस 2cm का वर्ग और माइनस के 4c स्क्वायर m स्क्वायर। क्लियर है क्या? x1 माइनस x2 बराबर 1/m स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 16a स्क्वायर प्लस के 4c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस के 8acm और माइनस के 4c स्क्वायर m स्क्वायर, ये कट गए। तो x1 माइनस x2 बराबर, इन दोनों में से मैं कॉमन ले लूं, क्या कॉमन आ जाएगा? या मत लीजिए, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस के 8acm और अपॉन m स्क्वायर। ये वैल्यू आगे बेटे किसकी? x1 माइनस x2 की। अब हमारे पास x1 माइनस x2 है, x1 प्लस x2 है, इन दोनों को सॉल्व करके x1 और x2 के मान निकाल सकते हैं। x1 x2 के जब मान आ जाते हैं तो रेखा के समीकरण के अंदर y1 और y2 दोनों के मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि x1 y1 x2 y2 दोनों किस पर है? रेखा पर भी तो है। तो हम कह सकते हैं कि y1 बराबर mx1 प्लस c और y2 बराबर mx2 प्लस c। क्लियर है? वहां से हम x1 y1 x2 y2 दोनों बिंदुओं की बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है क्या? ठीक है, ये ऐसे हम कर सकते हैं। अब इसी में यदि अब हम बात करें कि रेखा जब परवलय को काटती है दो बिंदुओं पर, तो उनके बीच काटे गए, उनके द्वारा, उस रेखा के द्वारा परवलय पर दो बिंदुओं के बीच काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या होगी? अब बात करते हैं इसकी। क्लियर है बेटा यहां तक? तो अब देखिए, सबसे पहले यहां पे मैं बात करता हूं, ये लंबाई, इस लंबाई की बात करते हैं। मान लीजिए लंबाई आपकी ए बी, तो मैं कह सकता हूं कि अंतःखंड की लंबाई ये है आपकी ए बी, और ये आपकी हो जाएगी x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ऐसा होगा कि नहीं? अब यहां से हम ये कह सकते हैं रेखा से y1 बराबर mx1 प्लस c, y2 बराबर mx2 प्लस c, तो y1 माइनस y2 बराबर हो जाएगा mx1 माइनस x2। ये वैल्यू मैं बेटा यहां पर रख देता हूं, तो ab बराबर कितना हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर गुणा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये तो हो गया ऐसे, और ये हो गया आपका 1 प्लस m स्क्वायर। x1 माइनस x2 ये है, तो ये आपका हो गया अंडर रूट के अंदर 16a स्क्वायर माइनस 8acm अपॉन m स्क्वायर, और ये हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है क्या? तो x1 माइनस x2 की वैल्यू हमने पहले निकाल ली थी, वो वैल्यू यहां पे हमने पुट कर दी, तो ऐसे हम इस अंतःखंड की लंबाई की बात कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम? बहुत इजी है। क्लियर है क्या? जैसे व्रत में किया था सेम पैटर्न यहां पर। क्लियर? अब हम बात करते हैं स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा की बात भी प्रतिच्छेदन रेखा से ही होती, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो देखिए ये बना दो, हम बात करते हैं पहले रेखा ए बी के समीकरण। रेखा ए बी का समीकरण यानी दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा y माइनस y1 बराबर
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x1। क्लियर है क्या? परवलय से देखिए बेटा, y1 स्क्वायर बराबर 4ax1 लिख सकता हूं, और y2 स्क्वायर बराबर 4ax2 ऐसा लिख सकता हूं। इसमें से घटा देता हूं, मान लीजिए y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4ax2 माइनस x1, और यहां से इसको मैं लिख सकता हूं y2 प्लस y1 गुणा y2 माइनस y1 बराबर 4ax2 माइनस x1। यहां से मैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर 4a बटे y2 प्लस y1 लिख सकता हूं कि नहीं? इसकी जगह ये वैल्यू मैं अब रिप्लेस कर देता हूं, तो देखो बेटा ये हो जाएगा y माइनस y1 बराबर 4a बटे y2 प्लस y1 और x माइनस x1। ये वैल्यू मैंने यहां पे रिप्लेस कर दी, क्योंकि रेखा AB का समीकरण तो यही था। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यदि यह रेखा आपकी कुछ ऐसे हो, यदि ये रेखा कुछ ऐसे हो, यानी यह रेखा आपकी स्पर्श रेखा हो, तो मैं बोलूं कि यदि AB स्पर्श रेखा है तो क्या होना चाहिए? ये दोनों बिंदु एक ही होने चाहिए। तो x1 बराबर x2 तथा y1 बराबर y2 ऐसा होना चाहिए कि नहीं? क्लियर है बात? तो यहां पे मैं ये कर देता हूं कि y माइनस y1 बराबर 4a बटे ये हो गया बेटा 2y1 और ये x माइनस x1। क्लियर है? यहां से हम बात करते हैं 2, ये तो कट जाएगा, तो ये तो y माइनस y1 तो गुणा हो जाएगा y1 से, और ये 2a गुणा हो जाएगा x माइनस x1 से। सॉल्व कर लें, y y1 माइनस y1 स्क्वायर बराबर 2ax माइनस 2ax1। यहां से दोनों को एक साथ रखते हैं तो 2ax1 प्लस y1 बराबर 2ax प्लस y1 स्क्वायर कह सकते हैं इसे? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक, ये हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे ये आपका आया माइनस के y1 स्क्वायर बराबर 2ax माइनस के 2ax1। अब y1 स्क्वायर इसकी वैल्यू देखिए आप, x1 y1 आपका परवलय पर है, तो परवलय से मैं क्या लिख सकता हूं? y1 स्क्वायर बराबर 4ax1 लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा? 2ax1 प्लस y1 बराबर 2ax प्लस का 4ax1। क्या हो जाएगा ये? y1 ये आपको 4x1 माइनस 2x1 यानी 2a, ये तो हो गया 2x1, तो ये हो गया 2ax प्लस 2ax1, और यहां से y1 बराबर 2a कॉमन लिया तो ये x प्लस x1। क्लियर है? तो y1 बराबर 2a गुणा x प्लस x1, यह हमारे किसका समीकरण आया? किसका समीकरण है ये? स्पर्श रेखा। किसका समीकरण है? स्पर्श रेखा। यह परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax की स्पर्श रेखा का समीकरण है। कौन सा है? y1 बराबर 2a गुणा x प्लस x1। क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। अब ये देखिए, हमने वृत्त के केस में भी पढ़ा था स्पर्श रेखा का समीकरण, और स्पर्श रेखा के समीकरण का एक अन्य रूप भी हमने पढ़ा था।
अन्य रूप भी पढ़ा था ना, तो वो रूप भी देख लेते हैं क्या है। ये तो हो गया हमारा बिंदु वाला रूप, यानी x1 y1 यदि बिंदु दिया गया है तो हमारी स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ढाल रूप। तो यहाँ y1 बराबर कितना है 2a गुणा x प्लस x1, ये हमारी स्पर्श रेखा है। इसको मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं 2a बटे y1 गुणा x प्लस 2a x1 बटे y1। तुलना करो y बराबर mx प्लस c से हम कह सकते हैं m बराबर किसके हो गया बेटा 2a बटे y1 के। यहां से y1 बराबर मैं लिख सकता हूं किसके 2a बटे m के। लिख सकता हूं कि नहीं? अब देखिए आप परवलय से y1 स्क्वायर बराबर किसके है 4x1। y1 कितना है 2a बटे m, तो 2a बटे m का वर्ग बराबर 4ax1। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 4a स्क्वायर बटे m स्क्वायर बराबर 4ax1। 4a से 4a इधर कैंसिल आउट हो गया, तो x1 बराबर कितना आ गया बेटा x1 बराबर यहां से आ जाएगा आपका a बटे m स्क्वायर। ये आपका आ गया x1 बराबर a बटे m स्क्वायर। यानी आपको यहां से पहले क्या मिल गया? प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया। मैं यहां से लिख सकता हूं अतः प्रतिच्छेद नहीं सॉरी अतः स्पर्श बिंदु क्या मिल गया यहां से आपको a बटे m स्क्वायर कोमा 2a बटे m। ये तो हो गया यहाँ पे इसका स्पर्श बिंदु। ध्यान रखना हम केवल y स्क्वायर बराबर 4x की बात कर रहे हैं यहां पर। क्लियर? ठीक है, तो m बराबर बेटा 2a बटे y1 और अब यहां पे x1 बराबर कितना है a बटे m स्क्वायर। तो ये अब दोनों वैल्यू यहां पे मैं पुट कर देता हूं। तो क्या आएगा इक्वेशन देखिए आप यहां से अतः y बराबर ये हो गया mx क्योंकि इसको हमने m माना है, और ये आपका यदि सॉल्व करेंगे तो 2ax1 बटे y1, ये x1 बटे ये y1 जब हम करेंगे तो क्या आएगा देखिए x1 तो है a बटे m स्क्वायर, y1 है 2a बटे m। ऐसा हो गया कि नहीं? 2a से 2a कैंसिल हो गया तो y बराबर आ गया mx प्लस ये आपका आ गया सॉल्व होगा a बटे m। क्लियर है? तो ये आपका ढाल रूप हो गया इसका। हाँ जी, तो ये क्लियर है कि नहीं बेटा? ये हमारा ढाल रूप के लिए हमने क्या किया है, इसको एक बार और देख लीजिए। y1 बराबर 2m x प्लस x1, ये हमारी स्पर्श रेखा थी। तो यहाँ से इसको y बराबर 2a बटे y1 x प्लस 2a x1 बटे y1 इस टाइप से लिख लिया। तो ये y बराबर mx प्लस c वाला रूप बन गया। तो यहाँ से m बराबर कितना हो गया 2a बटे y1, तो y1 बराबर हो गया 2a बटे m। y1 बराबर 2a बटे m को हम परवलय में रख सकते हैं। तो परवलय हमारा y स्क्वायर बराबर 4x है, तो y1 स्क्वायर बराबर 4x1। वैल्यू पुट की तो x1 की वैल्यू आ गई a बटे m स्क्वायर, तो स्पर्श बिंदु तो आ गया ये। अब बात करते हैं कि ये लंब रूप, ये ढाल रूप में कैसा रहेगा। तो ये तो हमने m माना था, तो mx प्लस c की वैल्यू ये है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये 2ax1 बटे y1 की वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रखी है a बटे m स्क्वायर, y1 की वैल्यू है 2a बटे m। दोनों वैल्यू को पुट किया तो ये सॉल्व होकर आ गया a बटे m। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः c बराबर कितना आ गया a बटे m। क्लियर है क्या? c की वैल्यू आपको मिल गई, कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? तो ये हमारा समीकरण हो गया स्पर्श रेखा का ढाल रूप। इसमें कोई समस्या किसी को? बहुत ही आसान है, आसानी से हमने सॉल्व किया है। क्लियर है बात? अब हम एक चीज की और बात करते हैं। स्पर्श रेखा के हमने दो तरह के रूप पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं कि यदि कोई रेखा स्पर्श रेखा है तो क्या होगी। जो पहली कंडीशन थी यानी परवलय
हमारा था y² बराबर 4ax और स्पर्श रेखा या रेखा यदि हमारी है y बराबर mx प्लस c, तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। mx प्लस c का होल स्क्वायर बराबर 4ax, सॉल्व किया m² x² प्लस 2cmx प्लस c² बराबर 4ax और यहां से m² x² x कॉमन लिया तो 2cm माइनस 4a प्लस c² बराबर 0। स्पर्श करने के प्रतिबंध की बात करें तो क्या होगा? स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या होता है बेटा? यदि किसी द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग यदि बात करें, जैसे व्रत में भी हमने बात की थी, तो स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या है? d बराबर 0 आपको करना पड़ता है। तो d बराबर 0 यानी d² माइनस 4ac बराबर 0। तो 2cm माइनस 4a का वर्ग माइनस 4a और c, ये बराबर किसके? 0। सॉल्व करो 4c² m² प्लस के 16a² माइनस के 8acm, नहीं सॉरी 16acm ना करेंगे तो माइनस का 4m² c² बराबर 0, ये कैंसिल हो गए। ये आपका बचा 16a कॉमन लिया, a माइनस के cm बराबर 0, तो यहां से क्या आ जाएगा? a माइनस के cm बराबर 0, a बराबर cm और इससे मैं कह सकता हूं c बराबर a बटे m। तो c बराबर a बटे m ये हमारा प्रतिबंध है। और यही जो था c की वैल्यू, यदि याद हो तो अभी हमने समीकरण निकाला था y बराबर mx प्लस a बटे m, वहां पर जो c का मान था बेसिकली वही है। क्लियर है? तो स्पर्श करने का प्रतिबंध क्या है? y बराबर mx प्लस c के अकॉर्डिंग जो c का मान है वही यहाँ पर स्पर्श करने का प्रतिबंध है। ध्यान रखना बेटा, फिर बार बार बोल रहा हूं, ये केवल y² इक्वल्स टू 4ax की कहानी है, किसी दूसरे परवलय की नहीं है। क्लियर है? यदि आपको कंफ्यूजन है तो मैं किसी दूसरे परवलय के लिए भी यहां पर इन सारी चीजों को डिस्कस कर सकता हूं। अभी यही परवलय हमारा बचा हुआ है। अभी हमने यहां पर केवल स्पर्श रेखा तक की बात की है, अभिलंब के समीकरण की अभी बात नहीं की है। अभिलंब का समीकरण इस वाले परवलय के लिए हम कल देखेंगे, ठीक है? फिर मैं एक परवलय आपको और बतलाऊंगा x² बराबर 4ay का, तो वो उसके लिए भी हम सारे प्रतिबंध ज्ञात करेंगे, ये सारी चीजें, तो तब आपको अच्छे से और क्लियर होगा। क्लियर है क्या? चलो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।